मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूं कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ना मेरा उस औरत के साथ कोई ताल्लुक मौजूद है, ना ही ये लोग इस चीज को क्लेम कर सकते हैं कि वो मेरी कोई दोस्त है। उसने ये झूठे बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाए। ना सिर्फ मेरी करेक्टर असैसिनेशन की गई, मेरे किरदार पर सवालिया निशान बनाए गए, बल्कि इतनी गंदी और गलीज बातें की गई कि जो शायद अपनी फैमिली में बैठकर आप सुन भी नहीं सकते। और मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया सब्र और तहम्मुल से। मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा। अगर दूसरी यूट्यूबर की आप बात कर लें तो वो यूट्यूबर ब्लैकमेलर है। उसने 1 साल पहले मुझे एक चैनल पे इंटरव्यू देने के खिलाफ जो है वो ब्लैकमेल किया था। वो कब से मेरे पीछे थी और कोई ऐसा बंदा तलाश कर रही थी जो मेरे खिलाफ जो है वो कोई महाज खड़ा करे। उसे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जो मेरे खिलाफ बोले। तो ये कसर जो है वो रही सही उस टिकटॉकर ने पूरी कर दी जो खुद को मेरा दोस्त बताती है, लेकिन मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक मौजूद नहीं है। ना वो मेरे खानदान के बारे में और ना ही मेरे बारे में कोई बात जानती है। जो मनगढ़ंत कहानियां उसने सुनाई है झूठ पे मबनी है। कानून इस कदर कमजोर नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर किसी को भी डिफेम करे। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर रूबी की, बुशरा शकील एंकर की और मुजाहिद नियाब एंकर की। इनमें से जो 2 एंकर हैं, बुशरा शकील और मुजाहिद नियाब, इन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डॉक्टर नबीहा के किरदार के ऊपर सवाल उठाए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, ये एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब दोस्तों के सामने हम पेश करने जा रहे हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान मेरे साथ मौजूद हैं, जो मेरी क्लाइंट से बढ़कर मेरी बहन है, जिन्होंने मुझे आज से चंद दिन कबल एक मैसेज भेजा कि मतीन भाई मुझे डिफेम किया जा रहा है, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कहीं मेरा नाम नबीहा नहीं है, मेरी एज बहुत ज्यादा है, मैं शनाख्ती कार्ड छुपा के रखती हूं, मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, मैंने अपने हस्बैंड का मर्डर भी करवा दिया है, कोई प्रोस्टिट्यूशन के इल्जामात मेरे ऊपर इस कदर जबरदस्त और संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। मतीन भाई मैं क्या करूं? मेरे पास कोई ऐसा कानून या कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है कि मैं इन तमाम मुल्जमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकूं? तो मैंने डॉक्टर नबीहा, बल्कि मेरी बहन नबीहा को मैंने बताया कि कानून इस कदर कमजोर नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर किसी को भी डिफेम करे। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर रूबी की, बुशरा शकील एंकर की और मुजाहिद नियाब एंकर की। इनमें से जो 2 एंकर हैं, बुशरा शकील और मुजाहिद नियाब, इन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डॉक्टर नबीहा के किरदार के ऊपर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर नबीहा को जितना मैं जानता हूं मेरे दोस्तों, मेरी राय तो आप सबके लिए कानूनी राय होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर नबीहा के हवाले से जो मेरी पर्सनल परसेप्शन है कि आज पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से 11 करोड़ खवातीन डॉक्टर नबीहा को सुनती हैं और इंप्रेस होती हैं, और इंप्रेस होकर अपने किरदार को डॉक्टर नबीहा के बताए हुए असूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही हैं। डॉक्टर नबीहा एक उभरता हुआ सितारा है जो कि उन तमाम लोगों के लिए रोशनी का सबब बन रहे हैं जिनको इस मौजूदा दौर ने मुख्तलिफ तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की। डॉक्टर नबीहा एक टक्कर का मुकाबला दे रही हैं उन तमाम फेमिनिस्ट नजरियात को जो कहते हैं कि जी औरत को हकूक दिए जाएं और वो हकूक दिए जाएं जो इस्लाम के मुनाफी हैं। और शायद यही वजह है कि उन फेमिनिस्ट खवातीन ने जो इन नजरियात को, जो नजरियात हमारे मजहब के मुनाफी हैं, उन नजरियात की हमायत के अंदर डॉक्टर नबीहा के ऊपर एलिगेशंस लगाए। अब जो एलिगेशंस लगाए उसके ऊपर मैं चाहता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक ना हो जब तक हम कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। डॉक्टर रूबी, मैडम बुशरा शकील, मुजाहिद नियाब साहब, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आ जाएगी कुछ देर में। इसके लिंक्स छोटे छोटे कट के आपके सामने आ जाएंगे। आपके ऊपर एक अदद पर्चा भी हो चुका है जिसकी डिटेल आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। आपके ऊपर एफआईए के अंदर वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, इंक्वायरी भी लग चुकी है, इंक्वायरी नंबर 30/60/24, जिसके अंदर कल तक आपको नोटिस मसूल हो चुके होंगे। आपके ऊपर 25 करोड़
हर जाने का दावा कर दिया गया है, डैमेजेस क्लेम कर लिए गए हैं डेफेमेशन के, जिसका नोटिस इंशाअल्लाह अजीज आपको सैटरडे नाइट तक मौसूल हो जाएगा। ये तमाम कानूनी कार्रवाइयां आपके ऊपर हो चुकी हैं। मजीद अगर FIA या पंजाब पुलिस अगर कानून के मुताबिक हमारी मदद नहीं करती तो हमारे पास प्राइवेट कंप्लेंट का एक पूरा इख्तियार मौजूद है, जिसमें हम सेक्शन 29 ऑफ पीक एक्ट, सेक्शन 20 ऑफ पीक एक्ट, सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, इन तमाम सेक्शंस का हवाला देते हुए एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे और आप तमाम अल्जाम अलेहान को ना सिर्फ कानून की सलाखों के पीछे भेजेंगे बल्कि आपसे डैमेजेस भी क्लेम करेंगे। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नबीहा अगर इस पर अपना कोई मौकफ रखना चाहती हैं तो वो जरूर रखें, ताकि उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो पैगाम पहुंच जाए कि जो YouTube चैनल के नाम के ऊपर लोगों को डिफेम करते हैं, घटिया और भद्दे किस्म के थंबनेल्स लगाते हैं और उन थंबनेल्स के जरिए रेटिंग्स लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नबीहा आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जरूर अपना मौकफ रखिए। थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे जितनी मोहब्बत दी, जितनी इज्जत दी, पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने घर बसा रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सोशल मीडिया पे एक जंग शुरू होती है एक हफ्ता पहले, जिसमें एक जो है वो मोटी टिकटॉकर बैठकर मेरे खिलाफ जो है वो महाज खड़ा करती है। 2 यूट्यूबर्स जो है वो मिल के उसे मेरे खिलाफ जो है वो सवालात करते हैं और बाकायदा तौर पे थंबनेल लगाया जाता है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ना मेरा उस औरत के साथ कोई ताल्लुक मौजूद है, ना ही ये लोग इस चीज को क्लेम कर सकते हैं कि वो मेरी कोई दोस्त है। उसने ये झूठे बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाए, ना सिर्फ मेरी करैक्टर असैसिनेशन की गई, मेरे किरदार पर सवालिया निशान बनाए गए, बल्कि इतनी गंदी और गलीज बातें की गई कि जो शायद अपनी फैमिली में बैठकर आप सुन भी नहीं सकते। और मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया सब्र और तहम्मुल से। मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा और मैं ये देख देख कर मुस्कुराती थी कि ये कौन लोग हैं जो मुझे अपना रिश्तेदार बना रहे हैं और मेरे बारे में इस कदर झूठे किस्से और कहानियां, आखिर मैं ही क्यों इनकी जो है वो बात का मकसद बन गई। इन्होंने देखा कि कल को अगर मैंने इन्हें थोड़ी सी इज्जत दे दी थी, अपने साथ बिठा लिया था, तो इन्होंने जिस थाली में खाया उसी थाली में इन्होंने छेद किया। फिर अगर दूसरी यूट्यूबर की आप बात कर लें तो वो यूट्यूबर ब्लैकमेलर है। उसने 1 साल पहले मुझे एक चैनल पे इंटरव्यू देने के खिलाफ जो है वो ब्लैकमेल किया था। वो कब से मेरे पीछे थी और कोई ऐसा बंदा तलाश कर रही थी जो मेरे खिलाफ जो है वो कोई महाज खड़ा करे।